लाखों की कार, करोड़ों का बेपरवाह एटीट्यूड। रोड सेफ्टी को ताक पर रखते हुए क्या आप जानते हैं कि साल 2022 में इंडिया में 4,16,312 रोड एक्सीडेंट्स नुमाया हुए हैं। यानी इस डेटा के मुताबिक इंडिया में इस साल में ही हर 1 घंटे में 19 अफराद की मौत रोड एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है। क्या हम नाज़रीन वाकई चाहते हैं या एज अ सिटीज़न जानते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए हमारे पास क्या कानून है? क्या ये सेफ्टी सिर्फ हमारे लिए है या सिटीजन्स के लिए भी है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर। एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ हमारे प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। इंडिया में 9% से भी ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में टीनेजर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। जी हाँ, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को उम्र से पहले गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं और जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वो बच्चे, उनके माँ बाप या व्हीकल ओनर? क्यों हमारी सोसाइटी में आखिर ये कल्चरल स्टिग्मा पैदा हो चुका है कि वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन और मेन इन दोनों को सरकार इक्वली अपॉर्चुनिटी देती है लाइसेंस बनाने के लिए और रोड पर गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन आखिर क्यों ये स्टिग्मा पैदा किया गया है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अता अब्बास। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। और इस वक्त हमारे साथ रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मौजू को डिस्कस करने के लिए मौजूद है चैनल विन के स्टूडियो में शहर के मशहूर व मारूफ एडवोकेट जनाब गजानन चौहान साहब। Advocate Gajanan Chauhan started his legal practice on 14th August 1981, practicing criminal law in Thane, Kalyan, Navi Mumbai and Vasai for the last 42 years. He initially worked in Bombay High Court for 10 years. He had conducted around 1,500 narcotic and drug-related cases and 2,500 cases session till date. He also served as honorary secretary once and twice the president of Thane District Lawyers Association. He was elected as the second highest vote-getting member in the Bar Council elections for 4 years ago. He has also delivered more than 200 lectures on criminal law in several districts and talukas of Maharashtra and Goa. He is associated with a social worker, late Sindhutai Sakpal, who was associated with the orphanage Mamta Bal Sadan for the last 26 years. So please welcome Advocate Gajanan Chauhan sir on our show. Hello sir. Hello. Welcome to our show sir. And thank you so much sir कि आप यहाँ पर आए। और हम जानते हैं कि आपका वक्त जो है वो बहुत ही कीमती है एंड आई एम श्योर हमारे नाजरीन जो हैं आज आपके इतने सालों के जो तजुर्बे से इनको जो है बहुत फ़ायदा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। अब्बास, इससे पहले कि हम सर के सामने जो है हमारे सवालात रखें, हमारे नाजरीन को हम बता देते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में हमारे सवालात क्या हैं। हिट एंड रन केस में पाए जाने वाले एक्यूज के साथ क्या होता है? एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करने वालों के साथ कानून का रवैया क्या है? क्या कोई स्कीम या इनाम है इन्हें एनकरेज करने के लिए? ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों के साथ कानून किस तरह से बर्ताव करती है और इन्हें कितनी सख्त सजा दी जाती है? रैश ड्राइवर्स के लिए कितनी सख्त लॉज हैं? अंडर एज ड्राइवर्स अगर बाइक या कार चलाते हुए पाए गए तो इनके लिए क्या सजा है? Women drivers and their issue facing on road. रोड सेफ्टी ट्रैफिक पुलिस के क्या राइट्स है एंड व्हाट इफ यू आर वायलेटिंग द ट्रैफिक रूल्स? पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैब्स एंड रिक्शाज राइट्स। तो नाज़रीन, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सर, हमने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इनमें कई दफ़ाएं जो है हिट एंड रन के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसे में हिट एंड रन केस में पाए जाने वाले अक्यूज़ के साथ होता क्या है? देखिए, हिट एंड रन का साइकोलॉजी जो है जी, उसके पीछे वाली जो ड्राइवर की मानसिकता जो है जी, अगर एक एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे एक आदमी सीरियसली घायल हुआ है या मर गया है जी, तो ड्राइवर की टेंडेंसी रहती है कि मैं यहाँ से भागूं, नहीं तो मेरे को पब्लिक मारेगी। जी, पैनिकिंग मोड। और ये कई बार हमारे इधर हुआ है कि उस ड्राइवर को पीटा जाता है। जी जी, उसको सजा देने का काम पब्लिक का है नहीं जी, उसके लिए कानून रखा गया है, उसको कानून के दायरे में लाना है, कोर्ट उसको जो वाजिबी होगी वो सजा देगी।
लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव में, हिट एंड रन में जी आदमी अगर भाग जाता है तो वो एक्चुअली गलत कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ वो काम कर रहा है। जी मैं ड्राइवर हूँ या मैं बाईपासर हूँ, मैं देख रहा हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो पहला मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उस आदमी की मदद करो जो घायल हुआ है, जिसको मेडिकल एड की ज़रूरत है, जिसको हॉस्पिटल में पहुँचाना है। जी तो जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया है उसने भी उस आदमी की मदद करनी चाहिए। वो उठा के उसको अपनी गाड़ी में ले सकता है अगर 4 व्हीलर है, अगर वो होश में है बैठ सकता है 2 व्हीलर पे ले, और उसको नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। जी 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 ये होना चाहिए, ये होता नहीं है। जी इसलिए कानून आईपीसी के नीचे और मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे भाग जाने के लिए सज़ा रखी गई है। और आगे जाकर जो नया कानून आ रहा है, जो नया आईपीसी आने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें इसके लिए ज़्यादा सज़ा का प्रावधान किया गया है। जी। और यहाँ पे शाइस्ता मैं कहना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पे 2 शख्स हैं, जी। एक आदमी ने जो है हिट एंड रन किया, दूसरे आदमी ने भी हिट एंड रन किया, लेकिन एक ने जो है हिट एंड रन करने के बाद उसकी मदद की लेकिन दूसरे ने नहीं की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सरकार कुछ ट्रीटमेंट में कुछ फ़र्क करेगी इनके साथ? कानून और सरकार इसके ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं करती है। वजह यह है कि जो भागने वाला है, अगर वो सीसीटीवी में डिटेक्ट हो गया, अगर उसके कार का नंबर, व्हीकल का नंबर किसी ने नोट डाउन कर लिया, पुलिस को बता दिया, उसको बाद में लाया गया, उसको सज़ा हो जाएगी। अगर उसका एक्सीडेंट में कोई दोष है, जी अगर उसने उसकी तरफ से एक्सीडेंट किया है और जिसने मदद की है उसके लिए कोई अवार्ड रखा गया नहीं है ड्राइवर के लिए। लेकिन सपोजिंग एक जनरल पब्लिक में से एक मददगार आदमी आगे आ जाता है जी और वो उसका जो रोल है वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट करके वो हॉस्पिटल लेके जाता है, जी जहाँ पे उसकी जान बचाई जाती है, तो सरकार ने उसको 5,000 रुपये देने का प्रावधान किया है। ये मिनिमम अमाउंट, मिनिमम अमाउंट, मैक्सिमम भी वही है। ओके और 5,000 रुपये उसको अवार्ड दिया जाएगा, नवाजा जाएगा कि तूने अच्छा काम किया, इंसानियत का काम किया है। सर, जैसे आपने बताया कि हिट एंड रन जो केस होता है, तो इसमें अगर एक वो भी फ़र्द जिसने एक्सीडेंट किया है वो मौके वारदात से भाग जाता है, उसके लिए भी सज़ा वैसी ही है। बिल्कुल। और एक वो भी शख्स जो कि जिसे एक्सीडेंट हुआ है और वो जाके अपनी जिम्मेदारी को कबूल कर रहा है या पेशेंट को जाके एडमिट कर रहा है हॉस्पिटल वगैरह में, उसके लिए भी बिल्कुल वैसी ही सज़ाएँ हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है। कानून इसमें कोई भी वो नहीं करता, बस इंसानियत का जज्बा भी जो है इसके अंदर देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा? सर, इंसानियत का जज्बा ज़रूर देखा जाएगा जी। एक्सीडेंट जो है ना जी, ये कोई इंटेंशनल एक्ट नहीं है, कोई जानबूझ के अपनी गाड़ी किसी के ऊपर डालता जी, नहीं दिस है। इज एक्सीडेंट। इट इज़ एक्सीडेंट जिसका कोई लॉजिक नहीं है। जी एक्सीडेंट किस वजह से होना है, क्यों होना है, ये कोई एंटीसिपेट नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीडेंट होने में हर एक की गलती होनी चाहिए, ड्राइवर की ऐसा भी नहीं है। दूसरा आदमी आके उसके गाड़ी के नीचे गिर सकता है या गाड़ी की चपेट में आ सकता है। जी 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 जी, तो पहले फर्ज जो है इंसानियत का कि पेशेंट की मदद करनी है। और ड्राइवर्स की टेंडेंसी ये है कि मैं यहाँ से भागूं ताकि कोर्ट का कोई झंझट मेरे पीछे नहीं लगे, बिल्कुल पुलिस स्टेशन का झंझट नहीं लगे। बिल्कुल। तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे अलग सी सजा है। अच्छा। एक्सीडेंट में अलग से सजा है दोषी पाने पर, और मोटर व्हीकल एक्ट भी बोलती है कि तू एक्सीडेंट करके भाग गया था, तेरा फर्ज नहीं निभाया मदद करने का, तेरे को अलग से सजा है। जी, यानी मौका वारदात से फरार होना ये अपने आप में एक अलग जुर्म, एक एक्स्ट्रा जो है आपके ऊपर जुर्म सादिर हो कानून जाएगा। ये कहता है कि मैंने यहाँ पे एक्सीडेंट मेरी गाड़ी का हुआ है, जी मैंने जाकर पुलिस को इंटीमेट करना चाहिए, या तो मैजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में जाकर इंटीमेट करना चाहिए मेरे हाथ से ये मेरी गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ है। भागने का कोई मतलब ही है नहीं। आगे की कार्रवाई जो भी हो, लेकिन आपका पहले इंसान होने का जो है, करेक्ट, कानून अपनी कार्रवाई करेगा। हर एक्सीडेंट केस में ड्राइवर को दोषी पाया जाता है, ऐसे तो हुआ नहीं है। जी अगर ड्राइवर दोषी है, उसने अगर
ये एग्जॉर्बिटेंट स्पीड पे चलाई है गाड़ी, ज़्यादा स्पीड है, ज़रूरत से ज़्यादा। वो भीड़ जो लगी है, पहली बात तो ये पब्लिक रोड जो है अपने देश की जनता के लिए रखे गए हैं। बिल्कुल। आम आदमी का रोड पर पहले अधिकार है, ऐसा हमारा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अच्छा, ओके। तो आम आदमी पहले चलेगा, उसके बाद में गाड़ी वाला, व्हीकल वाला आदमी उस पर अपनी गाड़ी, उसका सबका हिफाजत ध्यान में लेते हुए अपनी गाड़ी चलाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे शाइस्ता मैं कहना चाहूँगा कि इसी के बरक्स हमारे मुल्क में होता है कि जब किसी के पास महंगी स्पोर्ट्स कार या बाइक आ जाती है तो वो समझता है कि पूरा रोड ही उसी का है। बिल्कुल। और स्पीड इज माय न्यू लाइफस्टाइल, स्पीड इज माय न्यू हमारे एक पर्सनालिटी है। यंग जनरेशन में स्पीड का क्रेज बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा सर से कि जैसा कि चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे बाहर से किसी ने मदद किया हो उस विक्टिम की, तो क्या उसे कानूनी कार्रवाई होने तक मौजूद रहना ज़रूरी है, उसका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसी बात है कि मैंने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा है। जनरल सिटीज़न की जिम्मेदारी है देश का नागरिक होने के नाते कि मैं पहले तो ये बात पुलिस को बताऊं, आइदर ऑन फोन, खुद जाके पुलिस वाला बाजू वाली स्ट्रीट पे है उसको जाके बताऊं कि यहाँ पे वाकया हुआ है और उस वाकया की जानकारी मैं पुलिस में दूं। पुलिस ने कानून में ये सहूलत दे के रखी है कि पुलिस उसको सताएगी नहीं, वो गवाह बनना चाहता है उसको गवाह बनने देगी। अगर वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पहली बात तो मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, ओके, तो उसको गवाह बनने का कंपल्शन किया नहीं जाएगा, ना कि उसका नाम, पता, एड्रेस लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा। उसको हैरेसमेंट होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो पुलिस की और स्टेट की मदद के लिए आगे आया है। उसने अपना कर्तव्य निभाया है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म किया हूँ जी, तो उसको हैरेस नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में जी। यानी अक्सर जब एक्सीडेंट होता है तो लोग सोचते हैं कि क्यों मैं इस झंझट में पड़ूं, जबकि सरकार ये कहती है कि सिर्फ आपको इंसानियत निभानी है। बिल्कुल। सर, इसी से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आपने जैसे हमें बताया कि अगर हम विक्टिम की मदद कर रहे हैं तो 5,000 तक की जो है आपने बताया कि स्कीम है मददगार को। इसके अलावा जैसे कि अभी तक जो है अगर किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, उसके रिश्तेदार अब तक नहीं आए हैं, उस बंदे को हॉस्पिटल तक लेकर जाना, उसकी तमाम कार्रवाइयाँ वगैरह के लिए सर इसमें स्टेट किस तरीके से हेल्प करती है विक्टिम के लिए जब तक कि उसके रिश्तेदार ना पहुंच जाएं? क्या है इसके लिए लॉज? देखिए, स्टेट और गवर्नमेंट जी, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। वी ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट, वी ऑल। यस, एब्सोल्युटली। तो स्टेट कोई अलग चीज नहीं है। पुलिस हर जगह पे मौजूद नहीं हो सकती है। हर आम आदमी का फर्ज बनता है कि एक्सीडेंट के तौर पर जख्मी की मदद करे, जो घायल हुआ है, हो सके तो उसको शिफ्ट करे। डॉक्टर लोगों पर जिम्मेदारी दी है, पेपर वर्क बाद में करो, उसके पहले उसको ट्रीटमेंट दो, सेव हिज लाइफ। दैट इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी जी। उसकी जान की हिफाजत करना, उसको बचाना, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जिस भी हॉस्पिटल में आ रहा है, जो भी हॉस्पिटल में, कोई हॉस्पिटल वो पेशेंट को रिफ्यूज नहीं करेगा जी। डायरेक्शंस हैव बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट। हर हॉस्पिटल को डायरेक्शन दिया है जी। पहले पेशेंट की मदद करो, बाद में कागजी फॉर्मेलिटीज बाद में करो, और आपने उसकी पहले मदद करनी है। तो स्टेट जो कंसेप्ट है ना, स्टेट कौन अलग नहीं है, हम सब लोग मिलके स्टेट बनता है जी। बिल्कुल। और पुलिस का ही काम है कि इसको मदद करना, पुलिस आएगी फिर उसको लेके जाएगी। अगर एक आदमी वहां पे किसी का एकदम कंफर्म हुआ है कि ये मर गया है जी, कि इसको हॉस्पिटल ले जाने से भी कोई फायदा नहीं है, तो बात शायद अलग रहेगी। लेकिन हम आम आदमी जो है जी, कोई मर गया है ऐसा जाहिर करने के पात्र भी नहीं है, हम नहीं कर सकते जी। इट इज ओनली डॉक्टर बिल्कुल जो ये काम कर सकता है जी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि जब एक्सीडेंट होता है तो ऑब्वियसली विक्टिम का जान और माल का नुकसान होता है, तो जो विक्टिम है उसकी शिकायत दर्ज करवाने की क्या मुद्दत है, कितनी देर में वो शिकायत दर्ज कर सकता है? जी जी। शिकायत कैसे है, विक्टिम ने ही करनी चाहिए ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस आदमी ने पेडेस्ट्रियन है, जाने वाला है रोड से,
वो देख रहा है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करती है, वो उसने ऑलरेडी वो एक्सीडेंट इन्फॉर्म किया है। अभी जो जख्मी है ना, उसको पुलिस कांटेक्ट करेगी। एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है हर क्राइम में, ये छोटा सा क्राइम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका बयान लेगी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। ड्राइवर को नोटिस निकाला जाएगा मोटर व्हीकल एक्ट के नीचे कि तुम्हारा क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या तुमको कहना है कि ये आदमी आके खुद तुम्हारी गाड़ी पर पटक गया, ये बच्चा दौड़ के आया रास्ते पर अचानक, राइट, उसकी गलती थी, तुम्हारी गलती नहीं थी, तो तुम आ जाओ, तुम्हारा बयान दो, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन दो। तो ऐसा कोई लिमिट होने की जरूरत नहीं। या तो कई बार कई एक्सीडेंट केसेस में पुलिस अपनी तरफ से फिरियादी बने हैं अच्छा। और क्राइम रजिस्टर हुआ है, वो पुलिस की जिम्मेदारी भी है। जी। सो विक्टिम, ड्राइवर, या तो कोई आम आदमी या तो पुलिस, तो क्राइम रजिस्टर होगा। ये क्राइम जो है, गुनाह जो है, ये बेलेबल है। जी। जी, कम से कम मैक्सिमम सजा जो है, मोटर एक्सीडेंट में आदमी मर जाता है, आज का जो कानून है उसको मैक्सिमम सजा जो है 2 साल तक है। ओके, In the इट case इज of अ death. बेलेबल ऑफेंस। ओके, ओके, वो बेलेबल ऑफेंस है, इसमें इंटेंशन टू कमिट ऑफेंस नहीं है। यानी एक्सीडेंट जो है It is accident. इंटेंसिटी ऑफ द मोमेंट हुआ है। जी, 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 जी। स्पर ऑफ मोमेंट में हो चुका है। सर, हम जैसे रोड एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि उनको जो है हॉस्पिटल लाना चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए, तो ये इलाज का जो खर्च होता है या उनका जो भी जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, उसको कौन कॉम्पनसेट करता है? किस तरीके से वो कॉम्पनसेशन जो है अपना मांग सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल करके एक ट्राइब्यूनल बिठाया गया है हर डिस्ट्रिक्ट में भारत के। अच्छा, जी। उनके पास उस आदमी ने अर्जी करना है कि मेरा ये माल का नुकसान हुआ है, गाड़ी का, या तो मेरी हेल्थ का नुकसान हुआ है, इतना मुझे खर्चा करना पड़ा है, जी, एक्सीडेंट की वजह से पैर टूटा था, हाथ टूटा था, जी। रिब्स की हड्डी टूटी थी, जी, तो मैं जा नहीं सका, मेरा इनकम वाइज नुकसान हुआ है, मेरा बिजनेस का नुकसान हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उस व्हीकल की, एक्सीडेंट करने वाले व्हीकल की, उसको डायरेक्शन दिया जाता है कि तुम इसका कॉम्पेंसेशन दे दो। डेथ हुई है किसकी, रिश्तेदारों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा। सर, कितना आपको ये जो है हमारा लॉ कहता है कि कितना कंपनसेशन होना चाहिए? क्योंकि अगर जान गई है तो यानी एक पूरा इंसान गया है, घर का कमाने वाला इंसान अगर चला जाए तो फिर कैसे कंपनसेशन को जो है डिफरेंशिएट करेंगे? कॉम्पेंसेशन को डिफरेंशिएट करने के समय जी, व्यवहार से ये देखा जाता है इन प्रैक्टिकल लाइफ कि कौन मरा है। जी, ओके। एक गरीब आदमी मरा है जिसकी आमदनी 200 से 300 रुपए है एक दिन की, ओके, लेबर है, उसका कॉम्पेंसेशन का रकम जो है वो एक आदमी जो है मिडिल क्लास, एक आदमी जो है सीनियर ऑफिसर इन दी अर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, ऑन ड्यूटी, एक बिजनेसमैन है, एक प्रोफेशनल है, तो कॉम्पेंसेशन का कोई लिमिट नहीं है। जी, किसकी लाइफ गई है बिल्कुल। और लाइफ जाने में किसकी जिम्मेदारी है। कोई आदमी खुद जाके गाड़ी के नीचे सुसाइड करेगा या उसका पार्शियल निग्लिजेंस रहेगा, 50% निग्लिजेंस उसके आंख पे जाता है, जी, तो उसका वो कम भी हो जाएगा कॉम्पेंसेशन। फैमिली कैन डिमांड, फैमिली कैन डिमांड ओनली फैमिली। जिस समय आदमी मर गया है मोटर एक्सीडेंट में, तो फैमिली कैन विल कम फॉरवर्ड, वो अर्जी करेंगे और कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। कॉम्पेंसेशन की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, कई जगह पे 1 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्पेंसेशन मिला है, ओके, कई जगह पे 10 लाख मिला है, 5 लाख मिला है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रीवियंस। बिना इंश्योरेंस की कार या गाड़ी को तो आप अलाउड भी नहीं करते हैं या गाड़ी का कर सकते इंश्योरेंस हैं? कंपलसरी है बिफोर व्हीकल कम ऑन द रोड। जी, जी, एब्सोल्युटली, हाँ, और जिस दिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ उस दिन मेरा इंश्योरेंस होना चाहिए, जी, 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 और उसमें मेरी सिक्योरिटी है। और अगर कोई थर्ड पार्टी, अगर गाड़ी चोरी हो जाती है, जी, जी, 25 लाख की गाड़ी चोरी हो गई, कॉम्पेंसेशन मिलेगा।
गाड़ी का डैमेज हुआ कॉम्पेंसेशन मिलेगा, जी तीसरे आदमी को कोई नुकसान होता है उसको कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी देगी। जी मेरे लाइफ एंड सर्वाइवल का सवाल है, कॉम्पेंसेशन देगी, क्योंकि हर टाइम बाहर वाला आदमी जख्मी होना चाहिए ऐसे नहीं, अंदर वाला भी जख्मी हो सकता है, जी पैसेंजर्स रहते हैं, फैमिली रहती है, जी सबका सेफ्टी उस इंश्योरेंस में है। एब्सोल्युटली तो इंश्योरेंस इज कंपलसरी, और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना तो इट्स आग अगेन में कूदना है। जी, जी बिल्कुल। जी Yes. देयर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज ड्रंक एंड ड्राइविंग। जी तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हिट एंड रन में भी एक्सीडेंट्स होते हैं और ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दोनों की सज़ा में क्या फ़र्क है, दोनों की टाइप में क्या फ़र्क है? जी दो बातें हैं इसमें। जी मोटर व्हीकल एक्ट में आपकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें, अच्छा, ये प्रकार की गाड़ी रास्ते पर आनी यानी चाहिए, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट होना नहीं चाहिए, अच्छा इसका मेंटेनेंस अच्छा होना चाहिए, और गाड़ी चलाते समय जो ड्राइवर है उसने शराब का या किसी अन्य चीज़ का जी नशा करके गाड़ी चलाना नहीं है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है। जी अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, वो ड्रंक है, जी तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में सजा है, और एक्सीडेंट करता है तो उसके लिए, सपोजिंग उसने एक्सीडेंट नहीं भी किया लेकिन वो शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो उसको सजा होगी, उस कलम के नीचे उसका एक्सीडेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए प्लस वो एक्सीडेंट करता है तो एक्सीडेंट की अलग सजा आईपीसी में दी गई है, जी उसके मुताबिक हो जाएगा ये। और जो ड्राइवर है वो अगर शराबी है तो कई दफ़ा आपने देखा है कि उन लोगों को निकाला जाता है, मालिक जो है, कंपनी जो है, जी कॉरपोरेशन जो है, उसको निकाल देती है कि ये शराबी आदमी है, ये गाड़ी चलाने के लायक नहीं है, बिकॉज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन पब्लिक, ऑन रोड सेफ्टी, यस सब देख के गाड़ी चलानी है। जी तो आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला सकते, और इसके लिए कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस होना चाहिए आदमी। सर कुछ और एक्स्ट्रा इसके ऊपर लगता है, जैसे रोड सेफ्टी वायलेशन आप कर रहे हैं, एक ये ड्रिंक एंड ड्राइव जो है ये तो आपकी रोड सेफ्टी में बिल्कुल आता ही बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। तो ये भी है, प्लस जो है आपने कहा आईपीसी एक्सीडेंट केस का भी जो है वो भी अलग है, तो सजा में इसके ज़्यादा कुछ होता है, कम एक्चुअली होता है? इनको अभी आपने देखा होगा जी कि कई पब्लिक फंक्शंस में जहाँ पे भीड़ भाड़ जमती है, कोई फेस्टिवल्स है ऐसे, मुंबई या पुणे या नागपुर ऐसे जो बड़े शहर है, पुलिस को अथॉरिटी दिया है, उनको एक गन दिया गया है जी जो उस आदमी के ड्राइवर के मुंह में डालकर जी टू जी। चेक, वो ड्रंक है या होश में है, ठीक है, ये चेक किया जाएगा। अगर वो ड्रंक है तो उसको गाड़ी से निकाला जाएगा। ही कांट ड्राइव द कार देयर ऑनवर्ड्स, उसको फाइन भी भरना पड़ेगा। और कई बार ये इसी स्थिति में पाने की वजह से उसका लाइसेंस भी आगे जाकर जब्त हो जाए। कैंसिल हो जाएगा। जी, तो सर ये तो बात रही हिट एंड रन, ड्रिंक एंड ड्राइव, और एक्सीडेंट्स की जो अनदर रीजन है वो इंडिया में काफी पॉपुलर है अमॉन्ग्स द यंग जनरेशन, यंगस्टर्स के बीच, वो है रैश ड्राइविंग, यानी ओवर लिमिट, ओवर स्पीडिंग करना, जी। इस वजह से अक्सर जो है लोगों की मौत हो जाती है। जी। तो रैश ड्राइविंग के लिए हमारा कानून ने कितने सख्त लॉस इंप्लीमेंट किए? देखो, गाड़ी जो मैंने चलानी है, एक आदमी ने चलानी है, वो गाड़ी मैं नॉर्मल स्पीड पे चलाऊं, अगर मैं सिटी में चला रहा हूं, अगर मैं हाईवेज पे चला रहा हूँ, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, फ्रीवेज एक्सप्रेस वेज है, फ्रीवेज है, जी तो वहाँ पे स्पीड लिमिट दिया गया है। उसको पार करके आगे जाने वाला दोषी पाया जाएगा, उसको दंड हो जाएगा। वो अगर उसमें एक्सीडेंट करता है एक्सेसिव स्पीड की वजह से, जी उसको एक्सीडेंट की भी सज़ा हो जाएगी अलग से आईपीसी के नीचे। जी तो गाड़ी जो रास्ते पर निकालने के और चलाने के जो नियम है जी या उसका जो मैनुअल बनाया है, मोटर व्हीकल एक्ट में वो ऑलरेडी दिया है कि आपका स्पीड क्या होना चाहिए, जी, आपकी गाड़ी कितनी मेंटेन होनी चाहिए, आपके टायर्स कैसे होने चाहिए, आपकी ब्रेक सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। और रैश ड्राइविंग इज डेप्रिकेटेड, जी,
आपको रैश ड्राइविंग करना नहीं है. रैश, निग्लिजेंट और रेकलेस ड्राइविंग, एंड इफ इट्स अमाउंट्स टू एक्सीडेंट, जी, इट इज़ पनिशेबल. क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है, क्योंकि हिट एंड रन में जो है एक्यूज्ड होता है, इन द एसेंस ऑफ द मूवमेंट उससे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन रैश ड्राइविंग में ही नोज के सरकार ने इतनी स्पीड इस रोड पे रखी है, जी, पर कहीं ना कहीं पता है, कहीं ना कहीं, यस एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. और सर हम बात कर रहे हैं रैश ड्राइवर्स की, और जैसे अब्बास ने भी कहा कि टीनेजर्स में जो है इस तरीके के, हम ये देखते हैं कि आज हमारे पास एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन आ गई है कि हर किसी के पास जो है एक लाइफस्टाइल का, एक अपर स्टैंडर्ड का जो है एक बड़ा शौक चला हुआ है कि और आजकल तो माँ बाप भी जो है वो अपने बच्चों को 18 अंडर एज के भी उनके हवाले कभी मोटर बाइक कर रहे हैं, कभी कार कर देते हैं कि बच्चा जल्दी सीखे, जल्दी जवान हो रहा है, और फिर इस तरीके से जो है उनका माइंडसेट इस तरीके का है. और अगर ऐसे में अंडर एज ड्राइवर से किसी तरह की ख़ता हो जाती है, अगर उन्होंने रोड सेफ्टी वायलेशन किया हुआ है या उनसे एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में सर कौन ख़तावार है, माँ बाप या वो बच्चा? मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि माँ बाप कोई प्रमोट नहीं करते हैं. वो परसेंटेज बहुत कम रहेगा कि किसी बाप ने अपने 18 साल के नीचे वाले बच्चे को खुद चाबी दिया है और उसको बोला है तुम गाड़ी चलाओ. जी. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गाड़ी की चाबी सीक्रेटली चुराते हैं. उनको क्रेज रहता है कि मैं गाड़ी चलाऊं, मेरे पापा चलाते हैं, मम्मी चलाती है, ड्राइवर आता है वो चलाता है. तो बच्चा जाकर शायद गाड़ी स्टार्ट करके पब्लिक रोड पे आ जाता है और उसके पास ऑब्वियसली माइनर होने की वजह से लाइसेंस नहीं रहेगा. ट्रू. उसको कानून ने 18 साल के पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी दिया नहीं है. बिल्कुल. वैसे भी वो गाड़ी चलाता है, पकड़ा जाता है, उसने एक्सीडेंट करने की ज़रूरत नहीं. उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, जो बच्चों के लिए, माइनर लोगों के लिए जो बोर्ड रखा गया है, अच्छा, उसका अलग से कोड बनाया है गवर्नमेंट ने. अच्छा. उसके सामने उसको पेश किया जाएगा. अच्छा. वहाँ पे उसको अंदर रखने की कोई प्रोविज़न नहीं है, ना कि उसको फाइन की कोई प्रोविज़न है या सज़ा की कोई प्रोविज़न है, लेकिन उसके पास से गुड बिहेवियर का बॉन्ड लिया जाएगा कि इसके बाद तुम ये काम नहीं करोगे. अगर दुर्भाग्य से वो एक्सीडेंट करता है और उसके माँ बाप ने उसको प्रमोट किया है, गाड़ी चलाओ, जाओ लेके बिंदास, तो शायद उसके माँ बाप को जिम्मेदार करार करना पड़ेगा और माँ बाप को सजा जो है 3 साल की सजा तक. अच्छा. और फाइन भी है. अच्छा. बच्चा छूट जाएगा, बच्चे का बॉन्ड सिर्फ हो जाएगा, लेकिन माँ बाप को सजा हो सकती है. Absolutely. लेकिन माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना चाहिए. अच्छा. कि उनकी उसमें मर्जी शामिल होनी चाहिए. जी. लेकिन अगर माँ बाप कहे कि हमने इसे पहले ही वार्न किया था और हमने इजाजत नहीं दी थी, तो शायद उनको कुछ हो नहीं सकता है फिर. जी. क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को डेंजर में जोन में लाना नहीं चाहेंगे. जी. बच्चों को क्रेज रहता है. लेकिन जैसे कि हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में हमारे कहा कि रोड एक्सीडेंट्स में जो है आज टीनेजर्स की वजह से 9% जो है इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे टीनेजर्स या इनके माँ बाप को, जिनको पता है उनके घर में टीनेजर्स हैं और साथ ही ऐसे मोटर और व्हीकल्स वगैरह उनके घर पे रखे हुए हैं, आप इन्हें एनकरेज करने के लिए क्या कहेंगे? नहीं, इनको डिस्करेज करना चाहिए. ऑन द कॉन्ट्री, जी, तो देयर इज़ अ वे ऑफ पब्लिक एजुकेशन. अल्टीमेटली ये लोगों को बोला जाना चाहिए, गाड़ी तो आपने चलानी है, लेकिन आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी अच्छी हालत में होनी चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए आप मेजर होने चाहिए, 4 व्हीलर जब तक है. स्कूटी बीटी का लाइसेंस बिलो आफ्टर 16 भी दिया जाता है. लेकिन बड़ी गाड़ी जो है बड़ी जिम्मेदारी लेकर रास्ते पर आती है जी, और उससे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो बच्चे को तो सजा होती नहीं है जी, बिलो 18 ईयर्स वाले को जी. लेकिन जो घायल हुआ, जो मर गया, उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. बिल्कुल जी. तो पूरी आबादी ने, समाज ने इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए कि मैं मेरे बच्चे के हाथ में ये चाबी नहीं दूं या उसके हाथ में चाबी नहीं लगे. उसको समझाएं, उसको एजुकेट करें कि भाई तू पर्टिकुलर एज पे आ जा, तेरे हाथ में चाबी दूंगा,
मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तू ट्रेनिंग ले, बिल्कुल तेरे को गाड़ी भी दूंगा मैं। हो सकता है शायद इसकी गाड़ी की चाबी किसी के लिए उसका मौत का फरमान हो। मौत का फरमान हो। तो सर हमने बात कर ली, टीनेजर्स की बात कर ली, हमने गैर जिम्मेदार ड्राइवर्स की बात कर ली, और यहाँ पर जो है इनके अलावा भी जो एक सेक्शन है हमारा वो है वुमेन ड्राइवर का, और उनको भी जो है रोड पर जो है काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। शाइस्ता, जबकि हमारे समाज में हमारे कानून ने जो है मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स दिए हैं कि वो दोनों लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, और दोनों को इक्वल राइट है कि वो सड़क पर गाड़ी उतार सकते हैं। और इन द फैक्ट मैं अपनी बात पेश करना चाहूँगा कि माई मदर इज अ मच बेटर ड्राइवर देन मी। तो मैंने देखा हो एफिशिएंटली ड्राइव्स ऑन रोड। पर सर ये तो मिथ है हमारे यहाँ के women are not very safe, women are not very good drivers। तो इनके लिए कैसे इश्यूज होते हैं और किस तरीके से लॉ जो है इन्हें भी एनकरेज करता है या मोटिवेट करता है? लॉ तो मोटिवेट कर रहा है जी। जो आम स्थिति दिख रही है देश में कि औरतें जो हमारे देश की है कोई पीछे नहीं है जी। औरतों ने हर फील्ड में, हर सेक्टर ऑफ लाइफ में अपना जो कॉइन है वो बढ़िया है, ये साबित कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा है प्रेसिडेंट से लेकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर, मिनिस्टर से लेकर, चीफ मिनिस्टर से लेकर जी, और कौन सी इंडस्ट्री में, कौन से ट्रेड बिजनेस में औरतें नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, सब जगह पे है जी। एंड एज यू सेड राइटली, यस, women are really good driver. They exclude the possibility of being drunk. yes, obviously. They are more diligent, more careful as they take Absolutely. care of their family, Absolutely. and they shoulder lot of responsibility. वो जिम्मेदार है, जी। तो गाड़ी चलाते समय भी वो बहुत जिम्मेदार रहेगी। जी 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 जी। इनफैक्ट एक ऐसा हमारे पास रिपोर्ट भी है जहाँ पर ये कहा गया है कि विमेन आर मोर सेफर ड्राइवर देन द मेन। इनके पास जो होती गाड़ियाँ जो होती काफ़ी सेफ होती, बहुत ही सेफ्टी के साथ वो चलाती हैं और तमाम जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको भी काफ़ी अबाइड करती हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि हमारा आज का समाज जो है अभी भी उसी तरीके से एक सोचने वाला है कि औरतें तो गाड़ी चला नहीं सकती हैं, और ये माइंडसेट जब सड़क पर आ जाते हैं, अक्सर हमने देखा है कि मर्द जो है किसी खातून को तंज करते रास्ते में, ये खातून है, ये क्या गाड़ी चला पाएगी। जी जी सर, ऐसे में ऐसे अगर पैनिकिंग हालात हों एक खातून के लिए, एक लेडी के लिए, और उससे किसी तरीके का खुदा ना खास्ता ऑफेंस हो जाए या किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे में कौन गिल्टी है सर? नहीं, ये टेंडेंसी कर्व करनी चाहिए, हमने ये टेंडेंसी को हटाना चाहिए जी। मेन एंड वीमेन आर इक्वल नाउ। और ये जो टॉन्टिंग है, किसी लेडी को तकलीफ देना है, टॉन्टिंग करना है, ये क्या गाड़ी चलाएगी जी, ये धीरे धीरे निकल जाना चाहिए जी। और समझो कि इनकी टॉन्टिंग की वजह से, इनके हैरेसमेंट की वजह से वो अगर कोई गलती से ध्यान हट जाता है जी, तो शी मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, प्रोवाइडेड उसने साबित करना चाहिए कि ये मेरे को तकलीफ दे रहे थे, गाड़ी निकालने नहीं दे रहे थे जी जी जी, सामने अड़े हुए थे, हो रहा था उनके साथ जो है, ये सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है, हो रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में उस विमेन, उस खातून पर जो है उतने चार्जेस नहीं, चार्जेस तो लगेंगे लेकिन सजा होने का चांस कम रहेगा। अच्छा, वो जब एक्सप्लेनेशन देती है कि इस वजह से मेरे हाथ से छोटी सी गलती हो गई जी जी जी। और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अक्सर जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ये देखा जाता है कि खुदा ना खास्ता हल्की सी भी माइनर मिस्टेक हो गई तो फौरन जो ट्रैफिक हवलदार है वो बाइक या कार की चाबी निकाल लेते हैं, और ये बहुत कॉमन है। तो ये हो सकता है हमारे व्यूअर्स ने, हर किसी ने फेस किया हो, तो इस सूरत हाल में हमारे व्यूअर्स के लिए आप बताएं कि क्या कर सकते हैं वो जी। क्या ये वैलिड है, ऐसे निकाल लेना चाहिए? नहीं, इट इज इनवैलिड। अच्छा, एक्चुअली पवन पारिक करके एक केस है, हाईकोर्ट ने डिसाइड किया हुआ, उसने राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, आरटीआई के अंदर पुलिस से पूछताछ की थी, क्या पुलिस के आपके पुलिस वाले को गाड़ी की चाबी निकाल लेने की इजाज़त दे रखी है जी? तो द आंसर इज नो। अच्छा, नो पुलिस ऑफिसर कैन रिमूव द व्हीकल अनलेस
वो गाड़ी लेकर भागना चाहता है, ऐसी नौबत आ सकती है कि आदमी ने एक्सीडेंट किया है, पुलिस वहां पे मौजूद है और वो गाड़ी में बैठकर भागना चाह रहा है अब्रप्टली, तो निकाल सकते हैं उसको रोकने के लिए। लेकिन नॉर्मली जो टू व्हीलर्स के बारे में होता है, पुलिस उसको साइड में लगाती है, उसका चाबी निकाल लेती है आमतौर पे। पुलिस आर नॉट अलाउड, पुलिस को कोई अधिकार दिया नहीं है गाड़ी की चाबी निकालने का। और अगर कभी ऐसा हो गया, जो अक्सर हमारे व्यूअर्स के साथ हुआ है, तो इस सूरत हाल में वो शख्स क्या कर सकता है? पुलिस के पास कंप्लेंट करने का, उस पुलिस अधिकारी के, पुलिस अमलदार के खिलाफ। अच्छा, उसको कानून के मुताबिक सजा होगी, दंड होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है एज अ सिटीज़न आपको भी अपने राइट्स को जानने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, जैसे कि सर ने अभी हमें यहाँ पर बताया कि अगर इस तरीके से आपसे किसी तरह का कोई वायलेशन हो रहा है और अगर आप सामने जो है ट्रैफिक ऑफिसर, देखिए सबसे पहले तो उनको भी आप ताउन दीजिए, उनको भी आप कोऑपरेशन दीजिए, और फिर अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से आपके साथ इस तरीके की नाइंसाफ़ी हो रही है तो आप बेशक अपने राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, उस ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो है शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एम आई राइट सर? यस यस। ओके, तो सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे कि हम जो है रोड पर हैं, रोड सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं लगातार हमारे नाज़रीन के सामने, तो यहाँ पर जो है हमसे कहा जाता है कि रोड सेफ्टी के लिए आपको, आपके अगर कार में है तो बेल्ट का ध्यान दीजिए, बाइक पर हैं तो आप हेलमेट का ध्यान दीजिए, और इसी तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं होना चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें आजकल तो मोबाइल पे लोग बात करते करते जाते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी तरीके का हम वायलेशन देख रहे हैं, इसके वायलेशन के सर क्या सज़ाएं होती हैं, कितना फ़ाइन होता है जो कि एक शहरी को है पे करना होता है? देखो, हेलमेट जो है टू व्हीलर्स वालों की सेफ्टी के लिए दिया जी जी बिल्कुल, और हेलमेट इज़ कंपलसरी फॉर बोथ द पैसेंजर्स। दोनों जो मोटर व्हीकल पे बैठे हैं, छोटी टू व्हीलर पे, तो उनकी सेफ्टी के लिए दिया गया है। जी जी पैसे की पेनल्टी है इसमें, 100 रुपये, 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। जी, और सीट बेल्ट का सवाल रहा, उसका भी इसी मुताबिक छोटा मोटा अमाउंट का फाइन है। लेकिन वो सीट बेल्ट किस लिए दिया गया है? बिल्कुल, नॉट ओनली फ्रंट सीट, इवन द बैक सीट होल्डर्स, ओके, उन्होंने भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उसका सेफ्टी का इरादा है उसके पीछे जी कि जो एयर बैग्स है, अगर सेफ्टी बेल्ट लगा हुआ है सीट बेल्ट, तो ये एयर बैग का ऑपरेशन होगा। एयर बैग अगर बाहर आ जाती है तो आदमी सेफ हो सकता है। जी वो पटकेगा एयर बैग्स पर, जी, अदरवाइज वो कैसे पटकेगा, कहाँ पे गिरेगा, इसका और कहाँ फेंका जाएगा मालूम नहीं। दरवाजे खुल जाते हैं, व्हीकल जो एक्सीडेंट में मिल जाती है तो दरवाजा खुल जाता है, आदमी बाहर फेंका जा सकता है। जी जी, बाहर फेंका गया तो उसका सीरियस एक्सीडेंट होगा। जी, तो बेल्ट जो है, सेफ्टी बेल्ट जो है लगाना ही चाहिए। अगर नहीं लगाए तो उसको 500-1000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा। जी जी ओके, और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि सर ने तो कहा कि पीछे जो बैठे हैं गाड़ी में उन्हें भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। उनको भी चाहिए। हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि मेन ड्राइवर ही सीट बेल्ट नहीं लगाता, बस वही तक काफी होते हैं, या तो उनके बाजू में जो बैठते हैं वो छोटा लगाते गोद में लेने वाला बच्चा जो है, उसको फ्रंट सीट पे कहीं पे भी ये नहीं है। कई बार देखा जाता है कि ड्राइविंग कर रहा है आदमी प्राइवेट कार में, उसका बच्चा उसकी गोद में बैठा है, जी, या उसके बाजू वाला बच्चे को लेकर बैठा है। जी, कानून कहता है कि बच्चा जो है पिछले वाली सीट पे ही रहेगा, फ्रंट सीट पे नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसे में ट्रैफिक ऑफिसर जो है आपको पकड़ सकता है, आपको फाइन कर सकता है, ऑन द स्पॉट फाइन भी कर सकता है, या तो आपका चालान बना सकता है, आपको कोर्ट में आना पड़ता है। और ड्रिंक एंड ड्राइव में अगर हम पकड़े गए तो आपने जैसे बताया कि हमारा लाइसेंस भी जा सकता है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। तो सर जैसे कि हम बात कर रहे थे हेलमेट और पिलियन राइडर, उसे भी एसेंशियल है हेलमेट पहनना, तो एक कॉमन सिचुएशन, एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, शायद हम मुंबई वालों को ऐसा ना लगे कि ये कॉमन हो, वो ये है कि जब हम रिक्शा पकड़ने जाते हैं तो रिक्शा वाला अक्सर मना कर देता है, हमें नहीं जाना। जी, तो ठीक है, हम दूसरी रिक्शा की उम्मीद में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये
کیا گناہ ہے, کیا اس پہ ہم ایکشن لے سکتے ہیں؟ سر یہ تو ہم نے بات کری, لیکن ہم بات کریں اگر پبلک ٹرانسپورٹ کی. اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ پبلک کے لیے ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں آج ان کی سچویشن تو ہمیشہ پبلک کی تو سنی جاتی ہے ہی نہیں. اگر وہ جہاں جانا چاہتے ہیں سامنے والا اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے کہ نہیں لے کر جائیں گے, تو ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے ایز اے سٹیزن؟ ٹیکسی یا آٹو رکشا جی بیسیکلی جب روڈ پہ لا کے اس نے ٹیکسی کھڑا کیا ہے, آٹو رکشا کھڑا کیا ہے, اس میں کوئی بھی پیسنجر اس کو بنا بتائے بیٹھ سکتا ہے. اچھا. اور اس کو بول سکتا ہے میرے کو فلانی جگہ پہ جانا ہے. اچھا. اور رکشا والے کو اس کو وہاں پہ لے جانے کا اس کا فرض ہے. اور اگر اس کے پاس جینیون ریفیوز کرتا ہے جی تو اس کو پینلٹی ہے. لیکن کیا کرنا ہے پیسنجر نے, وہ مان نہیں رہا ہے. فوٹو نکال لو, ابھی سب کے پاس موبائل میں فوٹو ہے, بالکل, اور پولیس کو شکایت کرو تو پولیس کو اس کو بلا لے گی اور اس کو جرمانہ کرے گی. تو اس کو جرمانے کی جگہ پہ پیسنجر کو لے کے جانا پڑ پڑے گا ایکچولی. جی جی جی, یعنی یہ ہوتا ہے بس کہ اگر آپ کو جو ہے اپنے رائٹس پتہ ہوں, ایز اے سٹیزن آپ کو پتہ ہے کہ یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے, یہ رکشا ہے, یہ کیب ہے, یہ ہمارے لیے ہے, یہ ہمیں جو ہے ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ہے, نہ کہ ان کی مرضی چلانے کے لیے. اگر آپ میں یہ کانفیڈنس ہوگا تو سامنے والا بھی جو ہے آپ کو اتنا ہی سیریس لے گا اور آپ کے لیے اتنا ہی کارآمد ثابت ہوگا. بالکل, یعنی سرکار ہمارے لیے اتنا کچھ کرتی ہے, اتنے سارے رائٹس ہے, پر افسوس یہ ہے شائستہ کہ پبلک آر اناویئر آف دیئر رائٹس. بالکل. اور آخر میں بس سر کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے ویورز کے لیے دیا تاکہ سر کے نالج سے ہمارے ویورز کو بینیفٹ ہو سکے. اس ایپیسوڈ کا جسٹ شائستہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ایکسیڈنٹ کے وقت ہیومینٹی کو فرسٹ رکھنا ہے, ارریسپیکٹو آف کاسٹ, کلر اور ریلیجن. اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہمیں ایکولی سرکار جو ہے ڈرائیونگ کرنے کا رائٹ دیتی ہے. اینڈ اٹ از سائنٹیفکلی پروون دیٹ وومن آر مچ بیٹر ڈرائیورز دین مین. اور یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جب بھی, چاہے وہ پلین ہو یا بائک رائڈر ہو, ہمیشہ ہیلمٹ پہننا چاہیے اینڈ آلسو دا سیٹ بیلٹ. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو ہمیشہ اپنی گاڑی کا انشورنس کروانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. جی 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 سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی, آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو ہے اپنا, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت جو ہے بہت ہی قیمتی ہے, اور آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا, ہمارے ناظرین کو دیا. آخر میں کوئی ہمارے ویورز کے لیے آپ کے پاس میسج ہے؟ میسج میں اتنا ہی دینا چاہوں گا کہ وہیکلس کی آج کی جو سنکھیا جو ہے, جی جی, اور دیش کے آبادی کی جو سنکھیا ہے اتنی بڑی ہے, جی, تو گاڑی چلاتے سمے ہماری گاڑی ٹھیک طرح سے روڈ پہ لے, لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم نے گاڑی چلانی ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کا ہاتھ پیر نہ جائے, کسی کی جان نہ چلی جائے, جی, اور ہمیں خود کو کرائم میں پھنسنا نہیں پڑے. جی بالکل. تو گاڑی سیف چلاؤ, گاڑی ماڈریٹ سپیڈ پہ چلاؤ, گاڑی ڈیلیجنٹلی چلاؤ. جی, ڈونٹ بی نیگلیجنٹ, ڈونٹ بی کیئرلیس فار دی جنرل پبلک. ایبسلیٹلی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا ہمارا ایپیسوڈ روڈ سیفٹی اور موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت آپ نے اس میں تمام چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی باتوں کو جو ہے بغور دیکھا ہوگا, بغور سنا ہوگا. جیسے کہ یہاں پر ہر کوئی شخص جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ روڈ سیفٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ راہگیروں کے لیے بھی بنائی گئی ہے جو کہ روڈ پر چلتے ہوتے ہیں. ان میں بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, بزرگ بھی ہیں. ہو سکتا ہے ان کی اسپیڈ آپ کی اسپیڈ سے بہت کم ہے. تو بس اسی امید کے ساتھ کہ آپ تمام کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا, اپنے فیڈ بیکس ہمیں دینا نہ بھولیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. خدا حافظ.